नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। आइएगा देखते हैं आज 9 जून 2025 का करंट अफेयर्स, जो कि दिन सोमवार है। आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा भी है करंट अफेयर्स 9 जून का, और यहाँ पे दिन सोमवार यानी कि मंडे। तो हमारा कल एक वीडियो मिस हो गया था दोस्तों, जिसकी वजह से हमें जो थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्क आ गया था, इसकी वजह से हमें बाहर जाना पड़ा। लेकिन आज देखिएगा, हम जो है 9 जून का करंट अफेयर्स लेके आए हैं शाम तक। जो है कल वाला जो वीडियो मिस हो गया था उसको शाम तक बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, बिना देरी किए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको कम टाइम में ज़्यादा समझ में आ जाए। देखिएगा, करंट अफेयर्स से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमारे इकोनॉमिक्स, हमारे पॉलिटिक्स और जो है जियो पॉलिटिक्स है ना, जो कि वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड है। तो देखिएगा कौन कौन से बिंदु हैं। पहला जो है, यहाँ पे 4 बिंदु आपको सामने दिख रहे हैं। पहला जो है एक वायरस से संबंधित है। जैसे आपके कोरोना वायरस अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो ये एम्पाक्स वायरस है। जस्ट कोरोना वायरस का ही एक टाइप है, लेकिन इससे भी एडवांस है। ये पहले आया था कोरोना वायरस से पहले, ठीक है। तो इसमें अभी हाल में ये पता चला है, एक अध्ययन के अनुसार एम्पाक्स वायरस जो है एक नए अनुकूलन तंत्र यानी कि अडाप्टेशन मैकेनिज्म। आपको पता होगा, बायोलॉजी में आपको पढ़ाया होगा है, जो अनुकूलन तंत्र होता है, अनुकूलन का मतलब होता है आकृति, आकार, रंग, रूप, वेशभूषा, इन सब में परिवर्तन, है ना। तो इस समय जो चेंज होता है उसे अडाप्टेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इस वायरस का जो एक नया अनुकूलन तंत्र जो है, इसकी जो खोज हुई है ना, ये पता चला है कि हालिया प्रकोपों के बीच मनुष्यों की संक्रमण की क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि जो अभी हालिया में कोरोना वायरस जो जितने भी लोगों को पकड़ रहा है, जो लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव के मरीज हैं, उनमें ये पता चल रहा है कि जो कोरोना से संक्रमित हैं, उनमें जो ये अगर वायरस कोरोना हो भी गया है, तो जो अगर एम्पाक्स वायरस का जो लक्षण है ना, वो दिखाई देगा अनुकूलन तंत्र के अनुसार, ठीक है, जो इसकी खोज हुई है। अभी हालिया प्रकोप में उसके मनुष्य की क्षमता को, जो संक्रमित होने की क्षमता है ना, उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये वायरस अभी हाल ही में पता चला है, जो है एक अध्ययन के अनुसार एक स्टडी किया गया है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, कोरोना वायरस से जो लड़ते हैं, मतलब वैक्सीन बनाते हैं, उन्होंने अध्ययन किया था। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, अनुकूलन तंत्र और एम्पाक्स वायरस से संबंधित, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर बिंदु कौन सा है। फिनटेक फर्म, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फिनटेक फर्म जिसका मतलब होता है एक ऐसा फर्म जो कि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन डिजिटल सर्वाइवर के रूप में काम करता है। जैसे कि इंडिया में लॉन्च हुआ है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसका मतलब होता है अभी तक हम लोग ऑनलाइन पेमेंट के बारे में समझ ही नहीं पा रहे थे जब तक यूपीआई नहीं आया। लेकिन यूपीआई के आते ही हम लोग ज़्यादातर अब ऑनलाइन करना ही चाहते हैं, कैश बहुत कम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो पेयू है ना, पेमेंट यूनिफाइड, जो कि एक कंपनी है फिनटेक फर्म की, इस पेयू ने जो है एक अनाउंसमेंट किया है, घोषणा की है कि भुगतान एवं निपटान प्रणाली, भुगतान यानी कि जो हम लोग पेमेंट करते हैं, और निपटान जो उसका सेटलमेंट होता है, जैसे पेमेंट किया एक दूसरे के खाते में, एक के खाते से दूसरे मतलब खाते के पेमेंट में उसमें चला गया पैसा। जैसे मैंने किया किसी दूसरे के खाते में, तो मैंने जो किया उसे मैंने पेमेंट किया, और जो जिसके खाते में गया वो सेटलमेंट हो गया उसका, ठीक है। तो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है, पीएसएस इसे बोलते हैं। ये अधिनियम 2007 के अनुसार एक पता चला है कि भुगतान एग्रीगेटर, जिसे हम लोग पेमेंट एग्रीगेटर बोलते हैं, इसके रूप में कार्य करने के लिए जो है इसे मंजूरी दे दी है। किसने मंजूरी दे दी है, थोड़ा सा मिस हो गया है यहाँ पे। मंजूरी जो है दे दी है उसे आरबीआई ने दी है अपने, ठीक है। अपना जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम पीएसएस अधिनियम 2007 के अनुसार जो पेमेंट हमारा एग्रीगेटर काम कर रहा है, अब यूपीआई के रूप में काम कर रहा है, इसको जो है परमिशन दे दी है आरबीआई के थ्रू, ठीक है। अपने आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे परमिशन दे दिया कि तुम ऑनलाइन पेमेंट चला सकते हो। जैसे अपना यूपीआई चल रहा है, वैसे पेमेंट एग्रीगेटर भी अब चलेगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। और तीसरा बिंदु देखते हैं, जो कि शोधकर्ताओं ने, यानी कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे रिसर्चर जो हैं, उन्होंने पता लगाया है कि एक ब्राजीलियाई वर्षावन में एक उल्लेखनीय घटना का पता लगाया है। कौन सी घटना है वो, लीफ लिटर। एक ऐसा जीव है ना, अभी छोटा मेढक आपने देखा होगा, जो छोटी सी छलांग लगाता है, लेकिन वो छोटी सी छलांग में ही मतलब 4-5 फीट 6 फीट तक दूरी तक कूद जाता है। तो हमारे शोधकर्ताओं ने ब्राजीलियाई वर्षावन में एक ऐसी घटना का पता लगाया है, जो कि लीफ लिटर वाला एक छोटा मेढक मनुष्यों की उपस्थिति में, अभी आप हमने आपसे चर्चा की कि जो छोटा मेढक होता है उसकी छलांग बहुत लंबी होती है, लेकिन कभी कभी वो ऐसी जगह पर छुप जाता है ना कि वो हमें दिखाई नहीं देता, मटमैले कलर का होता है, ठीक है। तो वो जो मेढक होता है, जहाँ पे हम मनुष्य लोग उपस्थित होते हैं, 4-5 लोग का ग्रुप होता है, या उसमें ढेर सारे लोग भी हैं,
उसकी उपस्थिति में एक ऐसा मतलब संकेत उत्पन्न करता है जो जैसे लगता है कि हम ही लोग बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हिंट देता है। कौन सा? पराध्वनि संकेत। हमारी ध्वनि को मिलाकर ही एक ऐसा मतलब जो हिंट देता है, संकेत देता है, उसे बोलते हैं पराध्वनि संकेत, ठीक है। हम लोग से समझ जाते हैं कि सच में मेढक ही बोल रहा है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे वाले अगले वाले बिंदु की तरफ। कौन सा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया एक देश है, पता है आपको। नाइजीरिया ने जो है मैन 5 CB वैक्सीन बनाई है, कोई भी वायरस हो, लेकिन ये जो मेखास वायरस के लिए बनाई गई है, मेन 5 CB, नाइजीरिया ने जो है मेन 5 CB वैक्सीन बनाने वाला ये जो पहला देश बन गया है, ठीक है। जो किससे निपटने में सहायता करता है? एक मेनिनजाइटिस नाम का एक वायरस होता है, ठीक है, उससे निपटने में एक महत्वपूर्ण अभूतपूर्व कदम है, अप्रीसियस स्टेप। किसका? नाइजीरिया। मेन 5 CB वैक्सीन जो बनाया है वो मेनिनजाइटिस वायरस से लड़ता है, ठीक है। इससे जो है काफ़ी राहत देता है ये जो मेन 5 CB वैक्सीन बना है, ये से निपटने में एक अच्छा कदम बनाया गया। तो आपको ये बिंदु जरूर समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे वाले बिंदु की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला बिंदु क्या है। देखिएगा, सबसे अच्छा जो कि हमारा अभी ऑनलाइन डिजिटल यूपीआई हम लोग चला रहे हैं पेमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनलाइन, तो उसी का जो है हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि जीए के जीएस में और करंट अफेयर्स में बहुत ही पूछा जाता है। भारतीय डिजिटल पेमेंट्स में सबसे ज़्यादा चर्चित, भारतीय डिजिटल पेमेंट अब जब से लॉन्च हुआ है ऑनलाइन, जिसमें हमारा यूपीआई सबसे चर्चित विषय रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं, मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमारे पास 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। आइए पढ़ते हैं कौन कौन है। यूनियन पेमेंट आइडेंटिफिकेशन, यूपीआई पहला। दूसरा है यूनियन पेमेंट इंटरफेस। तीसरा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, यूनियन पेमेंट आइडेंटिफिकेशन होगा नहीं, क्योंकि पेमेंट इंटरफेस है, मतलब आई है, तो इससे आइडेंटिफिकेशन हमेशा आधार में, पैन कार्ड में, कहीं पे भी यूज होता है। यूनियन ये पूरा इस संघ की बात कर रहा है, जैसे हमें पता है, हमें बताना है भारतीय डिजिटल पेमेंट, तो यूनियन ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पूरे देश को मिला करके बताएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये सही है, क्योंकि दोस्तों यूनिफाइड का मतलब किसी एक ही देश का वो भी यूनिक होगा, ठीक है। वो पेमेंट हमारा इंटरफेस है, कौन सा है? यूपीआई। ये फुल फॉर्म जो है हमारा सही है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मार्कर थोड़ा कम साइन दे रहा है, आप लोग समझ जाइएगा, ये फुल फॉर्म सही है, ठीक है, यूपीआई। गूगल के सीईओ कौन है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चर्चित क्वेश्चन। यूपीआई के बाद हमारा जो बना है, हम लोग गूगल चलाते हैं, उसी से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि प्ले स्टोर भी उसी से जो है रन करता है, गूगल से, ठीक है। तो गूगल के जो सीईओ हैं वो कौन है? यानी सीईओ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसे सीईओ बोलते हैं, किसी एक कंपनी का हेड होता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला जो हमारे पास विकल्प है, ऑप्शन है सुंदर पिचाई। दूसरा है अमनवीर। तीसरा है एलन मस्क। और चौथा है मार्क जुकरबर्ग। आपको एक बारी बारी से बताते हैं ताकि समझ आ जाए। अमनवीर नहीं हो सकते, क्योंकि अमनवीर एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, कनाडा के। एलन मस्क टेस्ला कंपनी, टेस्ला के सीईओ हैं, स्पेस एक्स के हैं, स्टारलिंक के हैं, न्यूरालिंक के हैं, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकते। तो हमारा बचे कौन? सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय हैं। ये क्या है? गूगल के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक। आइए देखते हैं टेस्ला के सीईओ। टेस्ला के सीईओ कौन है? जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक का क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया, ये बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। टेस्ला के सीईओ कौन है? एलन मस्क है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये भी नहीं हो सकते। ना मोदी जी हो सकते हैं हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति, ना इनमें से कोई ही नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एलन मस्क सही, जो कि टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है। अगर आता है स्पेस एक्स के सीईओ कौन है, तभी एलन मस्क ही होंगे, ठीक। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको हमारे रोमांचक क्वेश्चन, हमारे करंट अफेयर्स जीएस के सभी अच्छे प्रश्न जो है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। इसी तरह की और बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए, सबसे अच्छी से अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।